हमारा दो आप सभी बच्चों का एक बार पुनः अपने आरएसपीएस वर्षा क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप सभी बच्चों के लिए आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे क्लास 12 के लिए फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, फिजिक्स सेकंड भौतिक विज्ञान सेकंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं। और क्वेश्चंस भी हैं तो क्या न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है अगर आप फिजिक्स में अच्छे मार्क लाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं या जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेरे अनुसार वे सभी क्वेश्चंस आपको हम इंक्लूड करके प्रोवाइड कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन आप एक बार देखिए, कहता है एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण ए तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक काट a/2 है, तो प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करो। तो मेरे प्रिय बच्चे एक बात बिल्कुल कभी मत भूलना, न्यूमेरिकल में जब लगाना तो सबसे पहले दिया है, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, दिया है। लेकिन दिया है आप कहां से जानेंगे, मेरे मुन्ने भूल न जाना, सवाल को पढ़ लेना। कब, जब आपको दिया है निकाल याद करना हो, दिया है कैसे जानेंगे, सवाल न्यूमेरिकल पढ़ के जानेंगे। कहता है एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण ए है, तो हम लिखेंगे दिया है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण बराबर ए, तथा और क्या दिया है, तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक काट a/2, तो यानी अपवर्तनांक हम लिखेंगे, अपवर्तनांक का प्रतीक, व्हाट इज द सिंबल ऑफ अपवर्तनांक। अरे आप कहेंगे सर n होता है, हाँ क्या दिया है, काट a/2। और कहता है प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करो, तो हम लिखेंगे ज्ञात करना है, या आप इंग्लिश में भी से लिख सकते हैं गिवन दैट टू फाइंड करके, लेकिन जब हम हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, तो हिंदी में सब कुछ लिखेंगे। ठीक है, ज्ञात करना है क्या, देखो जिसके नीचे हम अंडरलाइन कर रहे हैं उसको ब्लैक पेन से आपको लिखना होगा। ठीक है, प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण का प्रतीक क्या होता है, डेल्टा m बराबर क्वेश्चन मार्क। एक बात बच्चों आप लोग जानना कि बराबर के नीचे बराबर सीरियल से आने चाहिए, हमारे यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन आपका बराबर के नीचे बराबर होना चाहिए। ठीक, अगली बार से मैं भी याद रखूंगा। अब आइए हल पे आते हैं। आप बताओ बच्चे, कहता है प्रिज्म के अपवर्तन कोण तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक काट a/2 है, तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करो। तो देखो अल्पतम विचलन कोण के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, फार्मूला है n बराबर, अपवर्तनांक का फार्मूला n बराबर क्या है, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 होल डिवाइडेड बाई साइन a/2। दिस इज योर भौकाली फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूले को मत भूलना, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 बटे साइन a/2। अब देख बच्चे, आप बिल्कुल आराम से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हम आज जितने क्वेश्चन बताऊंगा सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए और एक से बढ़कर एक सभी क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप इस वीडियो को साथ में देखते रहिए और सभी क्वेश्चंस को फेयर अवश्य करिए। ठीक है, साथ में देखते हुए फेयर करते चले जाइए, या तो एक बार आप वीडियो को समझ लीजिए और दूसरी बार फिर वीडियो शुरू से लगाइए और फेयर करते हुए तब आगे आप वीडियो चलता रहे और आप फेयर करते हुए चले जाएं। ठीक है, और अगर आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, आपके लिए हम देखिए निःशुल्क खड़े हो जाते हैं, इतनी मेहनत करके पढ़ाते हैं और आप लोग एक लाइक तक नहीं करते हैं। लाइक करें, और यदि चैनल पर हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें, नहीं आप लोग बाद में भूल जाएंगे। ठीक है, अपना काम निकल जाएगा, वीडियो से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ लिए, फिर लाइक करना सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। तो इसलिए पहले ही वीडियो मैं शुरू करूं, क्वेश्चन का सलूशन दूं, इससे पहले आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दे मुन्ने। ठीक है, सब्सक्राइब कर दे, गुरु दक्षिणा समझ के गुरु दक्षिणा दे दे। ठीक है,
चलिए दे दिए होंगे हमारे बच्चे, सब्सक्राइब कर लिए होंगे आप लोग। अब आइए सॉल्यूशन बिना कोई देर किए, ठीक है। अब बीच में किसी मैं लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब आप जो है क्वेश्चन सीधा देखिए। अब यहाँ n बराबर sin इक्वल डेल्टा m बाई 2 होल डिवाइडेड बाई sin a बाई 2 है, तो यहाँ n का मान दिया क्या? आप कहेंगे हाँ सर, अरे सर n का मान दिया है, क्या दिया है बच्चे? आप कहेंगे सर n का मान cot a बाई 2 है, तो n के प्लेस पे यहाँ रख दो cot a बाई 2, ठीक है। बराबर लगा है, बराबर लगाओ, फिर sin a प्लस डेल्टा m बाई 2 और पूरे का बटे sin a बाई 2, इसको जैसे है वैसे उतार लोगे। अब काट का एक सूत्र होता है, चूंकि आप बच्चे याद रखना कि काट बराबर होता है, काट बराबर होता है कास, काट बराबर क्या होता है? कास बटे साइन, आप ये याद रखना, ठीक है। अब काट के साथ में जो एंगल हो वही एंगल कास और साइन के साथ ले आना। तो काट के लिए आपको काट के लिए क्या फॉर्मूला याद रखना है? कॉट के लिए यू हैव टू रिमेंबर द फार्मूला दैट इज कास डिवाइडेड बाय साइन, यानी काट बराबर कास बटे साइन। अगर अब काट के यहाँ देखिए थोड़ा से, अगर काट के आगे ए लिखा है तो कास, जैसे कास बटा साइन लिखे हो काट बराबर, अगर यहाँ काट का एंगल ए है तो यहाँ ए लिख दोगे। अगर हमारे काट के एंगल यहाँ बी हो तो यहाँ बी लिख दोगे, सी है तो सी, ठीक है। वही तो अब देखिए यहाँ, अब देखिए जैसे काट के आगे ए बाई 2 है तो यहाँ पहले सूत्र के माने काट थीटा का एंगल क्या होता है? काट थीटा का फार्मूला होता है कास बटे साइन, यहाँ थीटा हमने लिया तो काट थीटा बटे साइन थीटा। अब इसी फार्मूले पे काट ए बाई 2 को तोड़ो, जहां थीटा के जगह पे क्या है? थीटा के जगह पे ए बाई 2 है। अब देखो इसको हम तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं, मिलोड़ते हैं, काश बटे क्या हो जाएगा मुन्ने? अरे सर काश बटा हो जाएगा काट हो जाएगा, काट बराबर काश ए बाई 2 और बटे साइन ए बाई 2। ये काट के प्लेस पे हुआ, चूंकि काट का फार्मूला होता काश बटे साइन, इसीलिए काट की जगह हो जाएगा काश ए बाई 2 बटे साइन ए बाई 2। यहाँ थीटा कोण था इसलिए थीटा है काश साइन के साथ, यहाँ ए बाई 2 है इसलिए काश साइन के साथ ए बाई 2 ले लिया। है एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे देखते हैं। अब इधर हम कुछ नहीं करेंगे, अभी इधर थोड़ी देर हम इसको एक बार फिर वैसे उतार लेंगे, साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। देखो बेटा यहाँ भी बटे में साइन ए बाई 2 होल डिवाइडेड, पूरा बटे साइन ए बाई 2, इधर भी पूरा बटे साइन ए बाई 2 है तो साइन ए बाई 2 इज कैंसिल टू साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब रिमेनिंग वैल्यू क्या होगी? कास ए बाई 2 बराबर साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2। अब एक बात बेटा यहाँ समझने वाली हो गई, ध्यान से देखो, यानी कि कास इधर साइन है और डेल्टा m पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? डेल्टा m पूछ रहा है, तो डेल्टा m पूछ रहा है तो यहाँ से साइन हटना चाहिए, तो साइन कब हटेगा? जब ये साइन हो जाए, ठीक है। तो कास को साइन बनाओ और इसके लिए हम एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या होता है? फार्मूला होता है कास थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। पूरी चीजें बिल्कुल स्पष्ट करते हुए मैं आपको इस सवाल को लगाते हुए आंसर के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कास थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, ये सूत्र होता है। लेकिन अब बात आती है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, यानी हम अगर कास को हमने साइन के साथ ये सूत्र लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे? ताकि हमारा ये कास साइन बन जाए और फिर साइन से साइन कट जाएगा। आइए देखते हैं कैसे कटेगा। तो जैसे यहाँ थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ कास ए बाई 2 है तो यहाँ कास ए बाई 2 नीचे क्या हो जाएगा? हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बाई 2। पुनः देखें एक बार, जैसे यहाँ कास थीटा बराबर है साइन 90 माइनस थीटा, तो उसी प्रकार यहाँ कास ए बाई 2 है हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बाई 2, ठीक है। अब बराबर इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m बटे 2। देखो साइन से साइन दोनों तरफ है
ये साइन से साइन हट जाएगा, बचेगा क्या, देखो इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, बराबर बराबर के इस ओर भी साइन है, बराबर के इस ओर भी साइन है, तो साइन से साइन हट जाएगा, हट जाएगा, बचेगा क्या, इधर बचेगा 90 माइनस ए बाई 2 और इधर क्या बचेगा ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। अब देखो यहां से ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, बटे में 2 है ना, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा, अगर 2 यानी 2 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 2, एक बात ब्रैकेट निकलो 90 माइनस ए बाई 2 बराबर ए प्लस डेल्टा एम। ये 2 जो है पूरे मान के साथ क्या हो गया, गुणा हो गया। अब 2 से गुणा करो, 2 को 90 से गुणा करोगे तो बच्चा बच्चा जानता है 180 डिग्री होता है, माइनस अगर ए बाई 2 को 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 2a बाई 2 और बराबर इधर क्या हो जाएगा a प्लस डेल्टा m। ठीक है, अब देखिए हमको डेल्टा m चाहिए तो a को उधर ले पक्षांतर कर दो और यहाँ क्या हो जाएगा, एक बार और थोड़ा ध्यान दो, 180 में 2 से 2 कट जाएगा, अंश हर में है, कट गया तो बचा 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस a बराबर a प्लस डेल्टा m। अब हमको डेल्टा m चाहिए तो a को उधर पक्षांतर ले जाइए, a को पक्षांतर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस a, ये इधर है तो माइनस a हो जाएगा बराबर डेल्टा m बचा, तो एक लाइन और कर देखिए अब तो हो जाएगा डेल्टा m बराबर 180, देखो माइनस a क्या हो जाएगा माइनस का 2a, तो ये अल्पतम विचलन कोण आंसर है। तो प्रिय बच्चों ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो लीजिए अब दूसरा सवाल, ठीक है, जो अभी हमने आपको सवाल करवाया है उस सवाल और इस सवाल में देयर बिल्कुल बहुत ही कम डिफरेंस है। कहता है एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण a तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कोसेक a बाई 2 है। उस वाले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में था काट a बाई 2, यहाँ क्या है कोसेक a बाई 2 और प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण पूछ रहा है। एक बात आपको बताओ बच्चे, चाहे इसे अल्पतम विचलन कोण कहे, अगर मान लीजिए कह दे न्यूनतम विचलन कोण, तब भी समझे वही होता है, क्योंकि अल्पतम, अल्प मतलब कम और न्यून मतलब कम, समझ रहे, दोनों मतलब होता है सेम, साइन वाले पर्यायवाची है अल्प और न्यून, तो चाहे अल्पतम का है चाहे न्यूनतम का है सेम मतलब है। अब देखिए गिवन दैट क्या है, अपवर्तनांक कोण इसमें भी दिया है a और यहाँ अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक गिवन दैट में लिखा cosec a बाई 2 और पूछ क्या रहा है अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m, सूत्र अपना यही लगेगा। अब देखिए यहाँ n का मान रखिए cosec a बाई 2, n का मान क्या रखिए cosec a बाई 2, सूत्र तो यही लगेगा ना, क्योंकि सवाल सेम कैटेगरी का है, a प्लस डेल्टा m और पूरे के बटे साइन a बाई 2, समझ रहे हैं ना बच्चे। अब देखो cosec a बाई 2 को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, cosec a बाई 2 को लिख सकते हैं 1 बटे साइन a बाई 2। व्हाट इज द रीजन, रीजन इज बिल्कुल सिंपल, कि चूंकि सूत्र होता है cosec थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। cosec थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, लिखते चले आप साथ साथ में, सूत्र भी लिख लेना, cosec थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, तो इसीलिए cosec a बाई 2 हो गया 1 बटे साइन a बाई 2। अब इधर क्या करेंगे, इधर अभी एक बार उतार लेंगे जैसे है वैसे ही, साइन a प्लस डेल्टा, मेरे साथ साथ आप लोग लगाते रहे अगर समझ गए हो तो, ना सब जिसको समझ में आ रहा है, जिस बच्चे को समझ में आ रहा क्वेश्चन मेरे साथ साथ सॉल्व करे, मेरे साथ साथ आप फेयर करते हुए चलिए, और जिन बच्चों को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार इत्मीनान से समझो, बाद में फिर फेयर कर लेना, ठीक है। तो साइन a बाई 2, अब देखो यहाँ से साइन a बाई 2 बटे में कैंची गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो बराबर लगा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन a बाई 2 का 1 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन a बाई 2 और बटे में ये साइन यहाँ आ गया 1 के साथ गुणा और ये वाला साइन बटे में रह जाएगा, ये वाला साइन बटे में रह जाएगा। अरे सर अब क्या बचा इधर बच्चे, सर इधर a प्लस डेल्टा m बाई 2 बचा। हाँ बच्चे, यहाँ साइन a बाई 2 से साइन a बाई 2 कट जाएगा, कट गया ना, अंश हर में है, अंश हर की सेम चीजें घर चले जाते हैं, साइन a बाई 2 साइन a बाई 2 से कहता है आओ घर चले गए, क्या बचा कट के यहाँ 1 और बराबर बस आ गया,
अब ये सवाल भी समझो आ गया, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। अब देखिए यहाँ साइन है तो यहाँ क्या हम कर दे कि यहाँ भी साइन हो जाए, मान बदलेना। देखो एक कितने का मान होता है आप जानते हैं, आप कहेंगे सर साइन 90 का मान एक होता है, तो एक किसका मान होता है साइन 90 का, तो हमने साइन 90 रख दिया। इधर आप क्या बच रहा है साइन ए प्लस डेल्टा एम होल डिवाइडेड टू, यहाँ साइन कैंसिल टू साइन, फिलहाल कैंसिल नहीं होता, ठीक है, ये साइन साइन कैंसिल नहीं कहा जाता है, साइन इधर पक्षांतरों के साइन इनवर्स हो जाता है, फिर साइन साइन इनवर्स थीटा का सूत्र होता है थीटा, लेकिन उस व्यवहार में मैं नहीं पढ़ूंगा, बस केवल इतना कह दूंगा कि साइन से साइन कट जा रहा है। नहीं कहने कोई अध्यापक कह भी सकता है कि फिजिक्स पढ़ाने चले आए हैं और ये बता रहे हैं कट, ये कटता नहीं है, साइन साइन क्या होता है, साइन पक्षांतर होता है तो साइन इनवर्स हो जाता है, और साइन साइन इनवर्स साइन थीटा का सूत्र थीटा होता है, लेकिन वो उधर हम नहीं जाएंगे, इतने में अपना काम चल जाएगा। साइन से साइन हम कहते कट गया, साइन से साइन हट गया, ठीक है, तो क्या बचेगा 90 बराबर इधर क्या बचेगा ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2। अब 2 इधर बटे में है, इधर गुणा कर दो, तो 90 को 2 से गुणा करोगे कैंची गुणा, तो क्या हो जाएगा 90 दूनी 180 बराबर ए प्लस डेल्टा एम, और ए को पक्षांतर कर दो, ए को क्या कर दो बच्चे पक्षांतर, तो हो जाएगा डेल्टा एम बराबर 180, ये इधर जाएगा तो प्लस में ए है ना, प्लस में चीजें क्या हो जाती माइनस में, तो इधर आके माइनस में हो गया, यहाँ डिग्री लगाते रहो भाई, डिग्री लगाते रहो, डिग्री लगाने में कंजूसी मत करो। तो ये सवाल का भी आंसर हो गया। तो प्रिय बच्चों आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसकी ले लें, और हम थोड़ा हटे जा रहे हैं। तो लीजिए बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन आ गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री है जब प्रकाश किरण 45 डिग्री पर आपतित होती है तो अल्पतम विचलन होता है। क्या होता है, अल्पतम विचलन होता है, और कह रहा है अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी अल्पतम विचलन कोण पूछ रहा है, लेकिन पिछले बार जो दो सवाल पढ़ चुके हो और इस सवाल में डिफरेंस है, ठीक है, देखिए उस डिफरेंस को हम समझते हैं। दिया है पहले लिखेंगे, भूलना नहीं बच्चे, दिया है लिखेंगे, कहता प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री है, तो आप लिखेंगे हम अपवर्तक कोण, क्या लिखेंगे प्रिज्म का अपवर्तक कोण, प्रिज्म का अपवर्तक कोण का प्रतीक क्या होता है, अपवर्तक कोण का प्रतीक ए होता है, बराबर कितना 60 डिग्री। देखिए जो राशियां होती हैं उनके प्रतीक भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यदि आपको प्रतीक ही नहीं याद होंगे तो सूत्र पे कैसे रख पाओगे, इसलिए सिंबल का याद रखना बहुत ही कंपलसरी है। सिंबल जैसे अपवर्तक कोण का प्रतीक यहाँ ए है, तो हमने ए लिखा, और जब प्रकाश का 45 डिग्री कोण पर आपतित होती है, तो यानी जब कोई किरण आपतित होती है तो आपतित किरण कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर, तो यानी आपतित किरण कौन बनाती है, आपतित किरण सदैव इंडेक्स एंगल आपतन कोण बनाती है। अब आप ही लोग बताओ मेरे चिरागों, मेरे मुन्नों, मेरे लाल, आप लोग बताइए आपतन कोण का प्रतीक क्या होता है, तो आप कहेंगे सिंपली सर आपतन कोण का प्रतीक आई होता है, तो देखो मैंने आई लिख दिया, कितना दिया था 45 डिग्री। अब हम अगले स्टेप पे आएंगे, ज्ञात करना है, जितने दो राशियां दी थी दोनों दी हुई राशियां हमने लिख लिया। अब हम आएंगे अगले स्टेप पर जो है ज्ञात करना है, जिनके नीचे मैं अंडरलाइन कर देता हूं, इन्हें आपको ब्लैक पेन से लिखना है। कहता अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, तो पूछ रहा है अल्पतम विचलन कोण। अगर मैं आपसे बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा हूं तो ये मत समझना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने के लिए ही खड़ा होता हूं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है, समझ गए हो आप लोग। मैं बार बार आपको मक्खन लगा के नहीं कहता बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का इम्तिहान में आएगा, लिख डालो आ ही जाएगा,
इस तरह हम जोर नहीं डाल रहे हैं सबकी तरह, तो आप लोग हल्के में ना ले लेना कि सर बड़े आराम से पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा फालतू नहीं बोलने की कोशिश करता कि आपका समय बहुत कीमती है, कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन मैं करवा दूं, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट बार बार नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन सभी मैं जितने कराऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतना आप जानिए। तो क्या रहा सवाल, अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण प्रतीक क्या होता है, डेल्टा एम लिखोगे, ये बराबर क्वेश्चन बराबर के सीरियल में बराबर सभी होने चाहिए। अब यहां हम लिखेंगे सॉल्यूशन यानी हल। ठीक है, हल क्या है, हल में देखिए बेटा, ए आई और डेल्टा एम में संबंध का सूत्र होता है जो है कि डेल्टा एम बराबर 2i माइनस ए। ये सूत्र को आप याद रखें, इस सूत्र को रखें आप याद। ठीक है, ना करें कहीं और फरियाद, और सवाल आ जाएंगे आपको, आप पहुंच जाएंगे उत्तर के पास। समझ रहे हैं, इस सूत्र को रखें आप याद, ना करें कहीं कोई फरियाद, आप पहुंच जाएंगे उत्तर के पास। चलो भाई देखते हैं, शहर बन जाती है भाई बात बात में, शहर बन जाती है बात बात में, क्या करूं बन गई तो। अब देखिए सवाल, डेल्टा ए बराबर 2i माइनस ए। 2i का वैल्यू कितना है 45, माइनस ए कितना है 60 डिग्री, और 45 को 2 से ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई करना है, 2 को 45 से गुणा करोगे 90 माइनस 60, 90 में से 60 गया 30। दिस इज योर आंसर। कैसा रहा आंसर बच्चों, आंसर कैसे रहा, आप इसकी स्क्रीनशॉट लें। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो प्रिय बच्चों आइए हम चौथे क्वेश्चन पे आ गए हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है एक प्रिज्म का कोण, यानी एक प्रिज्म के प्रिज्म का कोण, एक प्रिज्म के प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है। जब प्रकाश किरण 48 डिग्री पर आपतित होती है तो अल्पतम विचलन होता है। अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, यहाँ एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण, तो यहाँ अपवर्तक कोण पिछले न्यूमेरिकल में था, यहाँ क्या है प्रिज्म का कोण है, तो हम लिख लेंगे दिया है प्रिज्म का कोण। आप अब याद कर लें, अपवर्तक कोण और प्रिज्म का कोण दोनों का प्रतीक ए ही होता है। प्रिज्म कोण कहेगा तो उसका भी प्रतीक ए, अपवर्तक कोण कहेगा तो उसका भी प्रतीक ए। समझ गए भाई। अब प्रिज्म का कोण क्या है, ए प्रतीक रहेगा, कितना है 60 डिग्री कह रहा, लो 60 डिग्री लिख दिया। आपतन कोण कहता है जब प्रकाश किरण 48 डिग्री पर आपतित होती है, अब प्रकाश किरण आपतित किरण आएगी, आपतित किरण आके कहीं पड़ेगी तो कौन कोण बनाएगी, आपतन कोण बनाएगी। ठीक है, तो आपतन कोण कहते हैं, आपतित किरण जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। प्रतीक क्या होता आई, और यहाँ गिवन है कितना 80 डिग्री। मेरे साथ साथ आप सवाल लगाते रहिए, ये पिछले सवाल का रहा है आपको आ जाएगा। अब देखो अल्पतम विचलन कोण 2 फाइंड था, वो हमने ऑलरेडी लिख रखे हैं। अब हर क्या है डेल्टा एम 2i माइनस से सेम फार्मूला लगेगा। अब डेल्टा एम रखो कि हमारे पास 2 और i की वैल्यू कितनी है 48 डिग्री, 48 माइनस ए कितना है 60। देखो 48 को 2 से गुणा करोगे तो 2 8 16, 2 चौको 8 और 8 1 9 96 डिग्री, और माइनस 60, और 96 से 60 घटाओगे तो डेल्टा एम क्या आ जाएगा, घटा दो 36 डिग्री आ जाएगा। 96 से 60 घटाओ, 96 से 60 घटाओ कितना आएगा 36 डिग्री। तो ये आपका आंसर रहा। आइए अब जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब आइए हम जल्दी से 5वें क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से पढ़िए एक बार। कहता न्यूनतम विचलन अवस्था में एक प्रकाश किरण एक समकोणिक प्रिज्म पर इस प्रकार आपतित होता है कि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है। कहता न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो पहले जितना दिया उसको हम लिख लेंगे,
दिया क्या है पहले उसे हम लिखेंगे। दिया है, देखो ध्यान से, कहता है आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है। अब देखो, चाहे यहाँ 3/4 कहे है, या फिर सवाल कह सकता था कि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है। 3/4 मतलब देखो, 3/4 कहे या कह दे 3/4, या क्या कह देता 3/4, चाहे कहे 2/3 या कह दे 2/3। इनको आप लोग लिख लेना, इस तरह की चीजें आती हैं। 2/3 कहे या 2/3 कहे, 1/2 कहे या आधा कहे, ठीक है, इस तरह आप समझे रहना। तो कहता आपतन कोण प्रिज्म कोण यानी पहले क्या है जो दिया उसको लिखेंगे। कहता है आपतन कोण बराबर क्या है प्रिज्म कोण का 3/4, यानी 3/4 का मतलब क्या होता है गुणा, यानी 3/4 गुणे प्रिज्म कोण, 3/4 गुणे प्रिज्म कोण। बताओ ना, प्रिज्म कोण आपतन कोण का प्रतीक क्या होता है? आप कहेंगे सर आपतन कोण का प्रतीक आई होता, तो लो आई लिख दो। 3/4 प्रिज्म कोण का प्रतीक क्या होता है? आप कहोगे सर प्रिज्म कोण का प्रतीक ए होता, तो लो ए लिख दिया। तो आ क्या गया, आई बराबर 3a/4 गुणा 3 को a से गुणा होगा 3 ए हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है न्यूनतम विचलन कोण, तो हम लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या कहेंगे? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? न्यूनतम विचलन कोण, यानी डेल्टा एम बराबर क्वेश्चन मार्क। हल पे आओ, देखो सूत्र वही लगेगा, सूत्र अपना रामबाण औसत है। क्या? डेल्टा एम बराबर 2i माइनस ए, ठीक है, सूत्र ये लगा, यही लगेगा। तो डेल्टा एम पूछ रहा है, डेल्टा एम बराबर 2i का मान कितना? देखो i का मान 3a/4 है, तो यहाँ i जगह क्या रखो सूत्र में, जहां i है 2 फिर i जगह रखो 3a/4 माइनस a। हल करो, देखो बेटा यहाँ 2 से 4 कट जाएगा, 2 1 के 2 दूना 4, तो बचे क्या 3/2 यानी 3a/2 माइनस a। ये यहाँ भाई ना, यहाँ 2 को 4 कट जाएगा, 2 दूना यानी 2 बच गया। अब यहाँ हर समान करो, हर समान करेंगे 3a, देखो 2 से इधर 2 का a से गुणा होगा, हर समान करेंगे 2 का a से गुणा होगा तो हो जाएगा -2a, अब पूरे का बटा 2। देखो 3a से 2a गया, 3a से 2a गया, बचा क्या a/2। आ क्या गया डेल्टा m बराबर a/2। डेल्टा m क्या है, यानी क्या मतलब, कहने का मतलब कि डेल्टा अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण है। अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम है, और ए क्या है, ए प्रिज्म का कोण है, तो यानी क्या है, लिखेंगे हम अतः न्यूनतम विचलन कोण, अतः न्यूनतम विचलन कोण क्या है, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम प्रिज्म कोण का आधा है, डेल्टा एम बराबर a/2। ए मतलब क्या है, प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण का आधा, तो अतः न्यूनतम विचलन कोण गामा प्रिज्म कोण का आधा होगा, प्रिज्म कोण का आधा होगा, बटे दो मतलब आधा। तो आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो प्रिय बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन अब आया है, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन का टाइप बदला है, ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज प्रिज्म के सवालों की, सभी सवालों की हम ठान के आए हैं कि हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ा देंगे आपको प्रिज्म के, तो आपको अंत तक वीडियो में बने रहना है, ठीक है। एक प्रिज्म कोण 4 डिग्री, तो एक बार सवाल पढ़ते हैं आराम से। एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री तथा पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, उसका न्यूनतम विचलन, देखो न्यूनतम विचलन कोण बार बार पूछ रहा है, लेकिन कंडीशंस बदल रही हैं, यही तो प्रॉब्लम होती है, जो कंडीशन बदल जाती हैं और न्यूनतम विचलन कोण
की तो वहां सवाल में हम लोग समझ नहीं पाते हैं जब ठीक से पढ़ नहीं रहते। लेकिन आज प्रिज्म संबंधी जितने क्वेश्चन बोर्ड इम्तिहान में आए हैं या जितने आने वाले हैं सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आप पूरी वीडियो को फुल देखिएगा और फेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए गिवन दैट दिया है क्या, एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री, तो दिया है हम लिखेंगे प्रिज्म कोण। आप बताइए बेटा प्रिज्म कोण का प्रतीक क्या बता के आए थे पिछले सवाल में, तो ए होता है। प्रिज्म कोण क्या होता है, प्रिज्म कोण का प्रतीक ए, और कितना दिया है 4 डिग्री। प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री, तो बराबर लिख दिया हमने 4 डिग्री। आगे क्या कहता है, तथा पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो हम लिख लेंगे पदार्थ का अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक यानी अपवर्तनांक का प्रतीक, अपवर्तनांक का प्रतीक आप जान गए हैं स्मॉल n बराबर कितना दिया है 1.5, ठीक है। देखो बेटा 1.5 के थोड़ा हम हल करना चाहेंगे 1.5 को, तो इसको हम हल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, हल करके इसको लिख सकते हैं बराबर 15/10, बराबर 15/10। दशमलव हटा दो, भिन्न से दशमलव हटाना आता है ना, किसी भिन्न से दशमलव हटाना हो तो पहले बिना दशमलव के गिनती को लिख लो। जैसे 1.5 है, यहाँ दशमलव हटाना है 1.5 को एक दशमलव हमें हटाना 1.5 से, तो पहले हम बिना दशमलव के दोनों गिनतियों को लिख लेंगे और बटा 1 कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 1.05 है तो क्या लिखोगे 105/1 कर लोगे, या मान लीजिए 2.3490 है, दशमलव हटाना है तो क्या करोगे, पहले बिना दशमलव को उतार लो 23490/1, यानी क्या बढ़िया तरकीब बता रहे हैं दशमलव हटाने का आपको हम, यदि आप अभी तक नहीं सीखे थे तो। यानी पहले दशमलव वाले को दशमलव हटाना है तो पहले आप गिनती को लिख लेंगे, दशमलव को छोड़ देंगे और बटा 1 कर लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, एक के इधर यानी 1 के दाहिनी ओर उतने जीरो लिखेंगे जितना कि दशमलव जितने अंक बाद है। जैसे यहाँ दशमलव 1 अंक बाद है तो 1 के बगल में 1 जीरो, यहाँ दशमलव 2 अंक बाद है तो 1 के बगल में 2 जीरो, यहाँ दशमलव कितने अंक बाद है गिन लो 1 2 3 4 अंक बाद ये दशमलव है, तो यहाँ 1 के बगल में 4 जीरो। तो इस प्रकार दशमलव हटाया जाता है। तो यहाँ 15/10 आप समझ में आपको आ गया। इसको थोड़ा और हल करो तो आ जाए, कट के क्या आ जाएगा, देखो 5 3 15 5 2 10, यहाँ 3/2 आ जाएगा। क्यों मैंने इतना कर लिया, इसलिए कर लिया क्योंकि मेरे को सॉल्यूशन में करना पड़ेगा, यही हमने कर लिया कि आगे करना ना पड़े। ना करते यहाँ ना हल करते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आगे चल के इसको हल करना पड़ता। हमने यही कर लिया भाई, जो काम करना ही है, जैसे आपको पढ़ना ही है तो पढ़ो, ठीक है, पढ़ना ही है तो पढ़ो, पढ़ने से जी मत चुराओ। आप प्रिय बच्चों आप ये सोचें कि आप विद्यार्थी हैं और अभी हमारी उम्र पढ़ने की है, तो पढ़ने की उम्र में आप और कोई काम करेंगे तो पढ़ाई आपकी बाधित होगी, इसलिए आप पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, ठीक है। आपके जीवन में आपके कर्म, यदि पढ़ाई के कर्म आप सही से करते हैं तो आपका जीवन सफलता फूल माला लिए आपका इंतजार करती मिलेगी। अगर आप इधर उधर घूमेंगे इस समय पढ़ने के समय तो सफलता आपसे कोसों दूर भाग जाएगी। तो चलिए ज्ञात कर, इसीलिए हमने यहाँ इसको यही हल कर लिया, आगे न हल करने के स्थान पर यही हल किया। जैसे आपको आगे मेहनत करना है, मेहनत से आप बच नहीं सकते, आगे आप पढ़ेंगे लिखेंगे मजदूरी करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना, क्योंकि बच्चे होंगे, बीवी होगी, सबको खिलाना पिलाना पहनाना, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अगर आप अभी पढ़ाई में मेहनत नहीं करेंगे तो आगे आपको मजदूरी करना पड़ेगा। अगर आप अभी मेहनत कर लेते हैं तो आगे आपको आसानी पूर्वक आप बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, कम मेहनत में बढ़िया सा पैसा कमा लेंगे। इसलिए मेहनत आगे क्या करें, अभी आपके पास पौरुष है, अभी बल है, अभी मेहनत कर लो। तो इसीलिए हमको जैसे आगे करना था ये हमने इसको यही कर लिया। अब आइए ज्ञात करना है, ज्ञात करना कैसे जानोगे, अरे आने से इसके आए मजा, हल हो जाने से इसके होए मजा, बड़ा मस्ताना है क्या न्यूमेरिकल मेरा। चलो आओ देखते हैं, कहता
न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। हमने मस्ताना क्यों कहा? क्योंकि बार बार न्यूनतम विचलन कोण आ रहा है कि आने से इसके आए मजा, और जा हल हो जाने से इसके होए मजा, और बड़ा मस्ताना है न्यूमेरिकल मेरा। आइए देखते हैं, बार बार एक चीज पूछ रहा है लेकिन टाइप हर बार बदल रहा है। कहता है न्यूनतम विचलन कोण। आप देखिए बता, न्यूनतम विचलन कोण का प्रतीक डेल्टा एम बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हल। अब यहाँ न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र जो होता है, 3 सूत्र प्रिज्म में आपको मिलते हैं, तीनों मिल गए। तीसरा सूत्र है क्या है? डेल्टा एम के किस लिए? पतले प्रिज्म के लिए। किसके लिए होता है सूत्र? पतले प्रिज्म के लिए सूत्र होता है। चूंकि पतले प्रिज्म के लिए, पतले, देखो प्रिज्म तो पतला है ही, चूंकि न्यूनतम विचलन कोण 4 डिग्री है, ये प्रिज्म पतला है, तो पतले प्रिज्म के लिए यह आप ऐसे याद रखें, अगर पोर्टमान पेन दिया है, डेल्टा पूछ रहा है, तो सूत्र क्या लगाओगे आप? डेल्टा एम बराबर n-1 a। दिस इज योर भौकाली फार्मूला। भौकाली फार्मूला लगाओ, उत्तर पाओ। आइए भाई उत्तर पाते हैं फिर। डेल्टा एम बराबर एन का मान कितना है? 3/2, 3/2 -1, बाहर ए का मान कितना है? 4 डिग्री। लो भैया 4 डिग्री लिख दिया हमने। अब और हल करो आगे बच्चे, तो क्या हल करोगे? 3/2 -1, यहाँ हर समान करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखो 3 लिखोगे, -2 को हर समान करोगे 1 से, तो 2 1 जा आप कहेंगे 2 डिवाइडेड बाई पूरा हर एक बार लिखोगे, ब्रैकेट बंद रखोगे भाई, और ब्रैकेट के बाहर क्या है? 4 डिग्री। 4 डिग्री को ऐसे लिखते हो, तो ब्रैकेट मतलब गुणा होता है, इसलिए हमने पूरा लगा दिया। अब क्या आएगा? 3 में से 2 घटेगा, 3 में से 2 माइनस घटेगा, तो क्या हो जाएगा? 1, तो आ गया 1/2 और गुणे 4 डिग्री, और 2 को 4 से काट दो, 2 1 के 2, 2 दूना 4, यानी 2 डिग्री। तो लो बच्चे, ले बच्चे, आंसर आ गया। हमने आंसर आ गया। लो स्क्रीनशॉट मारो लो बच्चे, स्क्रीनशॉट मारो। चलिए अगले साल को हम लोग चलते हैं। लो 7वां क्वेश्चन। आज क्वेश्चन की झड़ी लगा दी भाई आप लोगों ने। आप लोग वीडियो पूरा देखते रहे। प्रिज्म का आज क्या होगा? काम तमाम होगा। ठीक है, देखिए दिया क्या है? दिया है गिवन दैट। क्या है? व्हाट इज गिवन दैट? कैसे हम जानेंगे? जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं। कहता कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 4 डिग्री। अरे भाई, अब की न्यूनतम विचलन कोण दे रखा है। ठीक है, यानी न्यूनतम विचलन कोण से पिंड छूटा, न्यूनतम विचलन कोण नहीं पूछेगा क्योंकि सेफ्टी दे दिया। कहता प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। अब ब्रैकेट में n बराबर 1.5, इसका मतलब समझ रहे हैं, यानी पूर्णांक 1.5 दिया है। और क्या दिया? न्यूनतम विचलन कोण 4 डिग्री। तो दिया में हम लिखेंगे, वी हैव टू राइट कि न्यूनतम विचलन कोण का प्रतीक क्या होता है? डेल्टा एम बराबर इज इक्वल टू 4 डिग्री। और अपवर्तनांक n का मान कितना दिया है? 1.5। देखो अभी पिछले सवाल में 1.5 को हल किए थे, कितना आया था? 3/2। डायरेक्ट मैंने लिख लिया, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई? प्रॉब्लम हुई तो थोड़ा वीडियो पीछे करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 1.5 को हमने 3/2 सॉल्व किया था पिछले न्यूमेरिकल में, तो यही आया था। अब ज्ञात क्या करना है? प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। बहुत दिनों के बाद आए हो, क्या आए हो बच्चों? आप कहेंगे सर अब की तो बहुत उल्टा हो गया। हम कहेंगे क्या उल्टा हो गया बच्चे? आप कहोगे सर प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए कह रहा है। अरे उल्टा क्या बेटा, सबको ज्ञात करना सीखना है। प्रिज्म कोण। अच्छा मुन्ने एक बात बता, एक बात बताओ कि प्रिज्म कोण का प्रतीक क्या होता है? अरे सर छोटी बात है। अरे बताओ तो, छोटी बात है। हाँ बच्चे, प्रिज्म कोण का प्रतीक क्या होता है?
चाहे अपवर्तक कोण कहे चाहे प्रिज्म कोण कहे, क्या होगा, ए होगा। अब हल करेंगे। अब देखो सूत्र हम लगाएंगे क्या, डेल्टा एम दिया है, एन दिया है, ए पूछ रहा है, तो पतले प्रिज्म के सूत्र पीछे हम देख के आए, डेल्टा एम इज इक्वल टू एन माइनस वन ए। इस फार्मूले को इस तरह कर दो। अब देखो डेल्टा एम, अब देखो जो मान दिया उसको रख दो। देखो डेल्टा एम 4 डिग्री 4 डिग्री, तो डेल्टा एम की प्लेस में रखो 4 डिग्री बराबर एन, एन की वैल्यू कितनी आई, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/3/2 माइनस 1। ए क्या है, ए तो हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको गुना ए कर लो। अब इसको थोड़ा से हर समान करो, 4 डिग्री, देखो यहाँ 3 और 2 को हर समान करोगे हर समान, तो 2 1 जा 2, अब बीच में माइनस लगा तो माइनस लगा रहो, 2 1 जा 2 और पूरे का बटा 2 गुणे ए। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अब 4 डिग्री बराबर 3 में से 2 गए, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, व्हाट विल बी रिमेनिंग वैल्यू, आप कहेंगे सर 1, 3 में से 2 गए 1, 1 डिवाइडेड बाई यानी हाफ 1/2 और गुणे ए। हमको तो चाहिए ए, ज्ञात क्या करना है ए, तो यानी 2 की तरफ पक्षांतर करो, तो 2 से इधर गुणा हो जाए तो क्या हो जाएगा, 2 चौको 8 डिग्री। अब अगर ए इक्के ए, ठीक है, तो ए हो जाता है, यानी वैल्यू क्या गई, ए बराबर 8 डिग्री। दिस इज योर आंसर। स्क्रीनशॉट मार बच्चे, स्क्रीनशॉट मार लो। तो प्रिय बच्चों, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके लिए मैं लेकर आया था इस वीडियो में। अब इस यहाँ से 2 3 4 क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन और बचते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो टाइप चूंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए वो 4 क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो थोड़ा अलग हैं, ठीक है, हटकर क्वेश्चन है यानी अगला टाइप। तो अगली वीडियो में उसको उन क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो प्रिज्म के आपके सारे टॉपिक खत्म होंगे। तो आपसे बच्चों का आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।